लेकिन ये भी मेरे जैसे भाई हैं, कोई बात नहीं, ये बकरे खुद ही तैयार करें, मैं इनकी हेल्प करूँगा। ये एक बकरा तैयार, 2 बकरे तैयार करें, एक सेल कर दें ईद पे, एक कुर्बानी कर लें। इनकी तरफ से मुझे गिफ्ट आ गया, फैमिली को रोको, गिफ्ट नहीं लेना। और वैसे मेरी कोई हेल्प की ज़रूरत है तो मैं करता हूँ, लेकिन ये इस हद तक पूरे घर वाले कह रहे थे कि देना ही इनको है। जब से इन्होंने मेरी वीडियो देखी थी, कहते ये उनकी अमानत है, मैंने सारा कुछ सुना अपने कानों से, ये उनकी अमानत है, बस ये उन्हीं के हैं, तो ये लेके आए हैं। मेरी बात सुने, कोई ऐसी बात नहीं, कोई थोड़ा बहुत गिफ्ट होना बंदा रख लेता है। लाहौर की बातों की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान असलम मूसा आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाहौर की बातें। लाहौर की बातों की तरफ से एक नई बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आपको पता है अदील भट्ट साहब जो बकरा रो रो कर, मैं कहता हूँ बहला बुला कर, आपने देखा इंटरव्यू सोशल मीडिया पर हुआ। भट्ट साहब का हमने इंटरव्यू किया सबसे पहले, फिर उसके बाद इंटरव्यूज़ देख कर वो फैमिली हमारे साथ मौजूद है जिस फैमिली ने भट्ट साहब को 2 बकरे गिफ्ट का कहा था, वो बकरे भी लेकर आए हैं आज साथ। नाज़रीन, इनसे भट्ट साहब से जानते हैं कि ये बकरे एक्सेप्ट करते हैं या इन्होंने परवरिश के लिए जिस तरह भी कहा था, तो भट्ट साहब से जानते हैं कि वो क्या रद्द अमल देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब क्या हाल है? अल्लाह पाक का शुक्र। भट्ट साहब, फैमिली वो मौजूद है हमारे चैनल पे, इन फैमिली ये वायरल हुई है, इनका इंटरव्यू आया चैनल पे, हम भट्ट साहब को बकरे गिफ्ट दो करना चाहते हैं, तो आप क्या कहते हैं ये बकरे लेके आए हैं आपके पास? मेरी बात सुने, बकरे लेके आए, कोई ऐसी बात नहीं, इनको मैंने मना भी किया था। मुझे नहीं पता था, मेरे दोस्त ने वीडियो देखी है, तो मैंने वीडियो देखी है 3-4 दिन पहले, तो मैंने मुदस्सर को फ़ोन किया, मेरे पास नंबर था, मैंने कहा यार फैमिली को रोको, गिफ्ट नहीं लेना। और वैसे मेरी कोई हेल्प की ज़रूरत है तो मैं करता हूँ, लेकिन ये इस हद तक पूरे घर वाले कह रहे थे कि देना ही इनको है। जब से इन्होंने मेरी वीडियो देखी थी, कहते ये उनकी अमानत है, मैंने सारा कुछ सुना अपने कानों से, ये उनकी अमानत है, बस ये उन्हीं के हैं, तो ये लेके आए हैं। मेरी बात सुने, कोई ऐसी बात नहीं, कोई थोड़ा बहुत गिफ्ट होना बंदा रख लेता है, लेकिन ये भी मेरे जैसे भाई हैं, कोई बात नहीं, ये बकरे खुद ही तैयार करें, मैं इनकी हेल्प करूँगा। ये एक बकरा तैयार, 2 बकरे तैयार करें, एक सेल कर दें ईद पे, एक कुर्बानी कर लें। इनकी तरफ से मुझे गिफ्ट आ गया, लेकिन मुनासिब नहीं है मैं गिफ्ट रखूँ। रहमान भाई, भट्ट साहब से मुलाकात भी होगी, जो आपका ड्रीम था कि हमने भट्ट साहब से मुलाकात करनी है, आपकी फैमिली का भी ड्रीम था। अब भट्ट साहब ने कहा कि जो आपने इन्हें ऑफ़र्स दी थी या एक प्यार भरे मोहब्बत में बकरे दिए थे, वो कह रहे हैं कि ये हमारे भाई हैं, तो लिहाजा मैं बकरे वैसे मेरे से मशवरा लें जिस तरह बकरे तैयार करते हैं, किस तरह जानवर पलता है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? जी, भट्ट साहब के पास हम आए हैं, हमारी भी फैमिली का यही था जी, हम भट्ट साहब के बकरे गिफ्ट किए जाएं। और जिस तरह ये प्यार करते हैं जानवर से, मेरे ख्याल से कोई इंसान से भी नहीं ऐसे प्यार करता। और ये भी वफ़ादार हैं, आगे से जानवर भी इनके सब वफ़ा करता है। तो हमारा यही रद्द-ए-अमल था जी, भट्ट साहब हमारे गिफ्ट कबूल करें, लेकिन वो कह रहे हैं जी मैं माज़रत, आप भी मेरे भाई हो, तो मैं समझो मेरी तरफ से गिफ्ट आपका आ चुका है, ये भट्ट साहब का कहना। अच्छा रहमान भाई, भट्ट साहब ने कहा कि आप बकरे वो वापस ले जाएं अपने घर, पालें उसे, कोई मशवरे की जिस तरह ज़रूरत होती है, जानवर को तैयार किस तरह किया जाता है, जिस तरह आपने भट्ट साहब की वीडियोस देख के जिस तरह आप आए हैं माशाल्लाह, वो तकरीबन 6-7 मन का बकरा था, वो बिका आपने देखा है, तो भट्ट साहब से मशवरा वगैरह लेना चाहेंगे बकरा किस तरह तैयार होता है? जी इंशाल्लाह ज़रूर मशवरा लेंगे सारा, और सारी तैयारी का जो है किस तरह आप तैयारी करते हो, क्या ख़ुराक आप देते हो, क्या नहीं देते आप ख़ुराक, वो सारा मैं इनसे पूछूंगा, मशवरा लूँगा, फिर उस हिसाब से इंशाल्लाह हम उसको तैयार करेंगे जानवर को। अच्छा भट्ट साहब, आपने देखा बोले कि मैं कहता तुम क्या अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, फेम मिला, रातों रात ही वीडियो वायरल हुई है। आप जिस तरह पहले इंटरव्यू में आपने बताया कि मुझे पता नहीं था वीडियो किस तरह वायरल हुई है, मेरी वीडियो कोई बना भी रहा या नहीं है, तो अब भोले की जगह कौन सा बकरा लेगा? बकरे मैंने 2-3 देखे हैं, तो बस इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में भोले की जगह पे बकरा आ जाएगा।
तो बकरा मैंने सिलेक्ट कर लिया हुआ है। बस मेरा उनका रेट हो रहा है, जैसे ही मेरा डन हो गया तो कुछ दिनों में बकरा ले आऊँगा इंशाल्लाह, और कोशिश पूरी करूँगा कि बोले से भी अच्छा तैयार करूँ, आगे जो अल्लाह को मंजूर वही होना। क्या कोशिश है कि जिस तरह भोला वफादार था इस तरह का बन जाएगा? इंशाल्लाह कोशिश पूरी करूँगा, लेकिन जो माइंड बोलेगा था ना, वो तो इतनी लाइफ में पहले नहीं मुझे किसी बकरे से मिला। लेकिन तवक्को है किसी जानवर से? भाई इस तरह के देखे, मैं इतना कुछ उसके साथ किया है, मैंने इतनी मेहनत की है, अल्लाह पाक ने मुझे मेहनत का रंग दिया है वापस, तो अब मैं उससे अच्छा ढूंढ रहा हूँ, अल्लाह पाक मुझे देंगे इंशाल्लाह ज़रूर। अच्छा भट्ट साहब, बड़े लोगों का ये कहना है कि बकरा जो गर्मी की वजह से इस तरह, आपका जो मैंने इनका जो इंटरव्यू लगाया फैमिली का भी, उसके नीचे भी लोगों के ये कमेंट्स है कि यार ये बकरा है तो ये गर्मी की वजह से कर रहा है, तो आप क्या कहना चाहते हैं ये लोगों को? लोगों ने ये भी कहा कि यार वफादार भी है, कुछ लोग बीच में ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि ये गर्मी की वजह से कर रहा है। देखें कोई बात नहीं, जिन भाइयों ने कहा कि गर्मी की वजह से कर रहा है, उनका नहीं शौक़ होगा या उनको नहीं पता होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैंने बहुत से पहले इंटरव्यूज़ में कहा कि जब मैंने उसके कान में कुछ, भाई सोचने वाली बात है, बार बार मैं यही बात कही जा रहा हूँ, तो जब मैंने उसके कान में कुछ कहना था तभी उसे गर्मी लगनी थी या तभी उसने मुंह खोलना था। इतने घंटे 4 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक मैं खड़ा रहा हूँ, तब उसको गर्मी, सांस, ये वो कुछ नहीं हुआ। जब मैंने उसके कान में कुछ कहना था तभी उसे गर्मी लगनी थी, सोचने वाली बात है। तो इंटरव्यू देने का मेरा मकसद भी यही था, नहीं तो मैं कोई इंटरव्यू ना देता कि जो मेरे भाइयों को गलत फहमी है उनकी दूर हो जाए। मैं कौन सा कोई किसी से इनाम मांग रहा हूँ ये बातें बता के, मैं तो इसलिए इंटरव्यू दे रहा हूँ कि लोगों की गलत फहमी दूर हो और शौक़ जो है ना, ये शौक़ आम हो जाए। बस मैं इसको आम करना चाह रहा हूँ कि आम हो जाए। हालांकि ये शौक़ आम होगा, लोग मुझे फ़ोन करेंगे, मुझसे मशवरे लेंगे फ्री के, मैं तंग आ जाऊँगा, लेकिन मैंने तंग आना नहीं है। बिल्कुल, लोगों का बीच कमेंट्स ये भी हैं कि यार चलो कुर्बानी का जानवर था, अब दे दिया, अब सोशल मीडिया पे इंटरव्यू लेने का, देने का क्या मकसद है? मकसद है भाई, इसको आम करना है हमने, इसको फैलाना है कि हर घर में बकरा हो, हर घर में बकरा हो। मैं सबकी हेल्प करूंगा जितना मुझसे हो सकेगा। बिल्कुल, पहले इसी तरह होता था, जिसने कुर्बानी देनी है उसने जानवर पालना है तो कुर्बानी होती, जिस तरह पहले जो रिवाज था। आप माशाल्लाह इसको दोबारा लाना चाहते हैं? दोबारा लाना चाह रहा हूँ, हर घर में 2 बकरियाँ हों, क्योंकि बकरियां ख़त्म हो गई हैं हमारे पाकिस्तान में, बहुत कम बकरियां रह गई हैं। ये इस तरह करने से, इंटरव्यू देने से, लेने से ये बकरियों का शौक़ आम हो जाएगा। हर घर में 2-2 बकरियां आएंगी, ये बकरे और आम हो जाएंगे। बकरे इतने महंगे होने की वजह यही है कि बकरियां ख़त्म हो रही हैं, इसलिए मैं ये सारा कुछ कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा भट्ट साहब, एंड पे अपने जो देखने वाले हैं, आप माशाल्लाह बड़ी इज़्ज़त दी है, अल्लाह ने भी दी है, लोगों ने भी बड़ा प्यार किया है आपसे, तो उनके लिए क्या मैसेज छोड़ना चाहते हैं जो लोग हैं? भाई उनके लिए मैसेज ये छोड़ना चाह रहा हूँ कि अगर उनको कहीं से नंबर वगैरह मेरा ना मिले, मेरा टिकटॉक पे, यूट्यूब पे मेरा चैनल है अदील भट्ट लाहौर गोट फार्म, ठीक है, मेरे से रब्ता करें। अच्छा जानवर, सस्ता जानवर चाहिए मुझसे लें, जहाँ से मर्ज़ी लें, कि कोई बात पूछनी, कोई मशवरा लेना मुझसे लें, लेकिन इस शौक़ को आम करें और ज़रूर करें। ये बड़ी बरकत वाला शौक़ है। हर घर में 2-2 बकरियाँ, मैं चाहता हूँ कि हर घर में 2 बकरियाँ, 1 बकरी ज़रूर हो, मैं ये चाहता हूँ। नाज़रीन, आपने जाना अदील भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका यही कहना है कि मेरा जो सबसे बड़ा ड्रीम है कि हर घर के अंदर 2-2 बकरे या बकरियां होनी चाहिए, कि ये लोग जिस तरह पहले कुर्बानी करते थे, जानवर पालते थे खुद, तो तब कुर्बानी करते थे। अब आपको पता है, कुछ चांद रात को बकरा ला रहा है, कोई 5 दिन पहले ला रहा है, कोई 10 दिन पहले ला रहा है। भट्ट साहब की बड़ी अच्छी काविश है कि जो मैं कहता हूँ कि ये लोगों के अंदर एक रुझान पैदा करना चाहते हैं, और लोगों का ये भी कहना था यार कुर्बानी का जानवर है, चलो इंटरव्यू अब क्या दे। लेकिन भट्ट साहब ने उसकी भी वजाहत कर दी है कि इंटरव्यू देने का मकसद ये है कि लोगों के अंदर रुझान पैदा हो कि यार इस तरह का जानवर हम भी बनाएं, हम भी इस तरह की कुर्बानी करें। माशाल्लाह कितना बड़ा जानवर था। तो भट्ट साहब के लिए, इन फैमिली के लिए कोई अच्छा सा कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान असलम मूसा को इजाज़त दें और देखते रहें लाहौर की बातें पाकिस्तान जिंदाबाद।